क्या उद्देश्य? कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत सिंपल है कि यहाँ हमारे विनिंग कैंडिडेट है। मैं केवल विनिंग कैंडिडेट के प्रचार के लिए घूम रहा हूँ। कैंडिडेट तो बहुत है, मगर मेरी सभाएं विनिंग एरिया में ही लगाई जा रही है केवल। वहाँ हम लोग घूम रहे हैं ताकि वहाँ के एरिया में ज़्यादा मजबूती से लोगों का समर्थन किया जाए। प्रत्याशियों के लिए कौन सा मुद्दा है आपकी पार्टी चुनाव में? प्रत्याशियों क्या के मुद्दे लिए आए इतने चुनाव मुद्दे हैं कि मुद्दों की ये 50 मुद्दे हैं, जिसमें एक तो शिक्षा नीति है जो अलग होगी, जो अभी बनाई सरकार ने। दूसरी कृषि नीति, ये एग्रीकल्चर नीति जो है अलग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमको अगर मौका मिले तो केंद्र में और राज्य में कृषि का सेपरेट बजट होगा। जब तक सेपरेट बजट नहीं होगा तब तक कृषि पर पैसा खर्चा नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। तीसरा है आरक्षण नीति। ये आरक्षण नीति जो है ये एकदम अलग होगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का कानून बनाया जाएगा। स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य नीति जो है इसके लिए कानून बनाकर लोगों को एश्योर किया जाएगा, गारंटी दी जाएगी। अत्याचार निवारण नीति में एक नया मुद्दा लाया हमने कि केवल अत्याचार निवारण के संबंध में केवल SC ST का ही विचार किया जाता है, मगर जाति के आधार पर MBC और OBC का भी बड़ा अत्याचार होता है। उसके लिए कोई कानून नहीं है, वो कानून बनाया जाएगा। उसके बाद महिला सशक्तिकरण की नीति में 33% महिलाओं को पृथक चुनाव क्षेत्र लागू किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। समग्र अल्पसंख्यकों के मुद्दे, अल्पसंख्यक केवल मुसलमान नहीं है, देश में केवल मुसलमान माना जाता है, ये बात गलत है। कम से कम 6 प्रकार के अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यकों को संख्या के अनुपात में समग्र इतिहास उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। औद्योगिक विकास नीति में ये पॉलिसी होगी कि हर 5 गांव के अंदर किसान जो पैदा करते हैं उसका इंडस्ट्रियल यूनिट होगा। जो पैदा करते हैं वो कच्चा माल है तो वो पक्का वही बनाया जाएगा। तो 1,20,00,000 यूनिट बनाए जाएंगे और उसी इलाके के बच्चों को रोजगार वही दिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो शहरों की तरफ पलायन हो रहा है और शहरों का संख्या इतना बढ़ जा रहा है, इतना अवाढव्य बढ़ रहा है कि उसका मैनेजमेंट मुश्किल हो गया है। अब 2 करोड़ कलकत्ता की संख्या, 2 करोड़ से ज़्यादा दिल्ली की संख्या, 2 करोड़ से ज़्यादा बॉम्बे की संख्या। एक बॉम्बे में 3-3 महानगर पालिका, दिल्ली में 3-3 महानगर पालिका। तो ये सारा जो पलायन हो रहा है गांव देहात से, तो ऐसे इसके लिए एक नया प्लान बनाया जाएगा कि इस देश में कम से कम 100 बड़े शहर, 100 ऐसे दूसरे शहर नए बनाए जाएंगे और वहाँ फैसिलिटी बनाई जाएगी, तो जिससे जो बड़े शहरों में संख्या का जाना बंद, इंडस्ट्रियल यूनिट बड़े शहरों में लगाने के लिए कानूनन पाबंदी लगा दी जाएगी। वहाँ रोजगार बंद हो जाएगा, रोजगार नए शहरों में लगेगा, तो नए शहरों में लोगों का जाना हो जाएगा। तो इस तरह से फिर ऐसे अन्य प्रदेश स्तरीय बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें SC ST घुमंतु जातियाँ है, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी तमाम प्रकार की OBC की जाति आधारित गिनती का मुद्दा है। 72 घंटे में OBC की जाति आधारित गिनती का निर्णय लिया जाएगा और 72 घंटे में सारे उत्तर प्रदेश का गिनती कर दी जाएगी। 72 घंटे में, 24 घंटे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कर दिया। तो यूपी बड़ा स्टेट है, तो इसलिए हम इसको 72 घंटे में कर देंगे। 72 घंटे में निर्णय करेंगे और जब शुरू करेंगे तो 72 घंटे में पूरा कर देंगे। सारी मशीनरी लगा तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? एक हफ्ते में सारे देश की गिनती हो सकती है, उत्तर प्रदेश की 3 दिन में क्यों नहीं हो सकती? सरकार सार्वभौम होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है सरकार के पास, साधनों की कोई कमी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा साधन होते हैं, तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है। जब हमने ये बाबू सिंह कुशवाहा को ये हमने लिख कर दिया, उन्होंने पढ़ा कि हम तो सोचे ही नहीं पाते, इतना बढ़िया आपने बना दिया है।
मैंने कहा हमने सोच लिया है तो स्वीकार कर लो। तो ये सारा का सारा जो है ये तो कुछ मुद्दे हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का हम बनाएंगे योजना तो तब आपको और भी मिलेगा। आजमगढ़ में आप कितने प्रत्याशी उतारे हैं? आजमगढ़ में यहाँ अभी हमारे 3 प्रत्याशी है, उसका जिसका अनाउंस हुआ, और दूसरे 2 है वो सपोर्ट। दूसरे जो 13 दल है ना, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में 13 दल है, 13 दलों में दूसरे दलों के कुछ लोग हैं, उनको हमने सपोर्ट दिया हुआ है, क्योंकि वो गठबंधन में है। क्योंकि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो है वो पार्टी नहीं है, गठबंधन है। प्रत्याशियों के लिए विशेष जनता से क्या अपील करेंगे आप आजमगढ़ की? जनता के लिए यही अपील है कि लड़ने वाले जो लोग हैं, आपकी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, आपके बीच में रहने वाले लोग हैं, आपकी मदद करने वाले जो लोग हैं, उनको आप चुनकर भेजिए, और ऐसा वादा करने वाले जो पूरा करने के लिए स्टैम्प पेपर पर लिख कर देते हैं, उनको चुनिए। ये हमारा कहना। सर, आपके जो पार्टी में ब्राह्मण क्यों नहीं है? काशीराम जी ने कहा था कि अगर हम लोग ब्राह्मण को ले लेंगे तो हमारे नीतियाँ जो है वो कौन सी नीति, परिवर्तन की नीति, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो कहा कैसे, कि ब्राह्मण जो है वो परिवर्तन नहीं चाहता है। कैसे, कहा कि परिवर्तन अगर हो गया तो ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट बराबरी में आ जाएगा। तो वो लोग नहीं चाहते हैं बराबरी, तो इसलिए वो अगर पार्टी में आ गए तो हमारी बराबरी की नीति खत्म हो जाएगी। तो अब मायावती की दुर्दशा जो है ये है। मायावती अभी ब्राह्मणों के सम्मेलन लगा रही है, और बी फॉर बहुजन खत्म हो गया, बी फॉर ब्राह्मण हो गया। तो अखिलेश यादव भी उसमें, उनके पार्टी में भी ब्राह्मण है। हाँ, तो जब हम गए थे ना उनको मिलने के लिए, जी। तब हमको उन्होंने कहा कि बाबू साहब हमको कहाँ वोट देते हैं। तो हमने कहा टिकट देंगे तो देते हैं। तो आगे कहा कि नहीं, जीतने वाला बाबू साहब हो तो देते हैं, नहीं तो हमारी पार्टी को थोड़ी देते हैं। ये उन्होंने हमको कहा। अखिलेश यादव कहा भाई। तो आपसे अखिलेश यादव से बात हुई थी। तो ये बताइए, जब पार्टी में ब्राह्मण हैं, हाँ। और फिर उसके बाद वो आप गठबंधन करेंगे, हाँ, तो उनकी नीतियों से आप प्रभावित नहीं होंगे? तो वो उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी हम चलाएंगे कि हमारी पार्टी हम चलाएंगे? सर, पार्टी चलाने की सभी लोगों की जरूरत पड़ती है, सभी समुदाय। मैं ये कहता हूँ कि सभी समुदायों की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे ज़्यादा उद्देश्य और विचारधारा की पहले नंबर पर ज़रूरत होती है। आपने कभी ज़िंदगी में संगठन बनाया होता तो आपको पता चलता, पहले नंबर पर उद्देश्य चाहिए, दूसरे नंबर पर विचारधारा चाहिए, तीसरे नंबर पर कार्यक्रम चाहिए, अनुशासन चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं वो नहीं की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब ने पंजाब में भाषण दिया कि देखो, सांप और नेवले को साथ में नहीं रखा जा सकता। बाबा साहब का स्पीच है पटियाला का। बाबा साहब को समझ में नहीं आता था ज़्यादा। मायावती जी कहती हैं कि हमें ब्राह्मणवाद से नहीं समस्या है, ब्राह्मण से नहीं समस्या है, ब्राह्मणवाद से समस्या है। वो इसीलिए तो उसकी सारी नीति बदल गई। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एट्रोसिटीज एक्ट को कमजोर कर दिया है। काहे कमजोर कर दिया, क्यों कर दिया? नहीं, सर्वजन नाराज हो जाएगा। रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू कर सकती थी, हाईकोर्ट ने कहा सरकार चाहे तो लागू कर सकती है। तो सुनिए क्या कहा मिश्रा जी ने। कहा बहन जी लागू तो कर सकते हैं, सर्वजन नाराज हो जाएगा। और अभी चुनाव है 12 का विधानसभा चुनाव है, तो मेरा समाज नाराज हो जाएगा। मायावती ने कहा शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास नाराज हो जाएगा, उसका क्या करे? तो मिश्रा जी ने सलाह दिया कि आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसा दिखाओ, लड़ो मत, उनकी लड़ाई लड़ रहे हो ऐसा दिखाओ। तो क्या करना होगा? मिश्रा जी को पूछा बहन जी ने, कहा सुप्रीम, अरे सुन लीजिए भाई, तो सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दीजिए, अखबार में खबर छाप दीजिए कि मायावती आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया।
अभी जल्दी में चंद्रशेखर आज़ाद भी पार्टी बना दिए हैं, वो भी बहुजनों की बात करते हैं। हाँ। उनके लिए क्या कहना चाहिए? बहुजनों की बात चंद्रशेखर करते हैं, वो 10 बार हमको टेलीफोन किया है, 10 बार। तो हमने कहा कितने सीटों पर लड़ना चाहते हो, जरा लिस्ट भेज दो, विचार करेंगे। अखबार वाले उनको बहुत ब्राह्मण पब्लिसिटी दे रहे हैं। हम 45 साल से लड़ रहे हैं, हमारा एक लाइन नहीं छाप रहे। तो हमने पूछा कितना उम्र है, 45 है? तो कहा नहीं है, 45 नहीं है। तो 45, हमने तो लड़ाई लड़ी 45 साल तक, तो हमारी सिंगल लाइन में खबर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आपको ये लग रहा है कि उनके फाइनेंसर जो है ब्राह्मण है? अब चंद्रशेखर रावत के? आपसे ज्यादा कौन समझदार हो सकता है? आप ज्यादा समझदार लग रहे, तो हमसे भी ज्यादा समझदार लग रहे। जैसे मायावती ने ब्राह्मणों को ले लिया, उन्होंने भी ले लिया। अब 17 जिलों के अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनको छोड़ करके मायावती के पास चले गए। एक राष्ट्रीय महासचिव भी मायावती के साथ चले गए हैं। फिर वो बाबा के विरोध में लड़ने का ऐलान किया। हमारे पास दिल्ली में आए, कहा कि हम नरेंद्र मोदी के विरोध में लड़ना चाहते हैं। हमने कहा पूरा समर्थन देंगे। वहाँ गए, वापस आ गए। बाबा के पास गए उधर गोरखपुर में, फिर पता चला वहाँ भी नहीं लड़े। गोरखपुर से सदर सीट लड़ रहे हैं चंद्रशेखर रावत लड़ रहे हैं? जी। हाँ, और तो उसके बाद जो उनकी कल रैली थी, हमें जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। और हमने उनको कहा था कि हम आपको समर्थन देना चाहते हैं बाबा के विरोध में। एक बार भी टेलीफोन नहीं किए। हम संगठन के साथ समर्थन देना चाहते, प्रचार के लिए भी जा सकते थे, उनके प्रचार के लिए भी जा सकते थे। ठीक है सर, धन्यवाद। हमको आपस में लड़ाई झगड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी बनाई, हमारे लोगों ने पार्टी बनाई, काशीराम जी ने पार्टी बनाई। ब्राह्मणों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, उनकी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत लोग हैं। हमारे लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी बनाई। बनाने वाले काशीराम जी तो हम भी तो थे ना उसमें। 65 साल की उम्र तो हम भी थे। जिंदगी लगाई, दूसरों के लिए थोड़ी लगाई, गधे थोड़ी है। लंदन में गए तो वहाँ के चेले मिले मायावती के, कहा कि आप सपोर्ट क्यों नहीं करते मायावती को? कहा कि लाओ कागज लाओ, लिखो, हम अपने हस्ताक्षर में आपको समर्थन दे देते हैं। ये सारा संगठन मायावती का समर्थन करेगा। एक शर्त है, सतीश मिश्रा को निकाल दो। एक शर्त है, निकाल दो। और ये लेटर हमारा साइन किया हुआ मायावती के पास दिल्ली में जाओ। तो क्या कहा उसने हमें मालूम है? लंदन में कहा कि हमें तो मिलने का तो समय ही नहीं देगी। तो हमने कहा हरामखोर, जब तेरे को मिलने के लिए समय नहीं देती तो तू उसकी वकालत क्यों कर रहा है? तेरे को मिलने तक का समय देने के लिए राजी नहीं है। कहा कि सतीश मिश्रा को पूछना पड़ेगा। अबे पार्टी बहुजनों की है तो सतीश मिश्रा को क्यों पूछना पड़ेगा? कहा कि यही नियम है। अबे तो इसका मतलब तो कब्जा कर लिया पंडित ने, तो काहे को बात करता है? इतनी अकल नहीं, इतनी समझदारी नहीं लंदन में आकर भी।